बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में धरनों का मौसम आ चुका है। एजुकेटर्स और एपका मुलाजमीन सड़कों पर आ गए हैं। वजीर आला हाउस में एजुकेटर्स और AEOs का छठे रोज भी धरना जारी है। सिविल सेक्रेटेरिएट ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का एहतजाज, रास्ते बैरियर और कंटेनर लगाकर बंद कर दिए। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। एजुकेटर्स और AEOs मुस्तकिली के लिए डट चुके हैं। एहतजाज जारी है जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में असातिज़ा हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने भी एहतजाज जारी है। राना आज़िर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ शाहजेब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे राना आज़िर नूर का, उनसे जानेंगे एजुकेटर्स का एहतजाज इस वक्त जारी है, ये मुलाजमीन क्या मुतालिबात कर रहे हैं, छठा रोज है इस वक्त धरने का, क्या सूरत हाल है? राना आज़िर बताइएगा। लाहौर में इस वक्त धरनों का मौसम है और जा बजा जो है धरने जारी हैं और यहाँ पर वज़ीर-ए-आला ऑफिस के सामने जो है धरना जारी है और छठा रोज़ है इस धरने का। और यहाँ पर जो है असातिज़ा जो है ये धरना दे रहे हैं। का मुतालबा ये है कि ये भर्ती हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पर और इन्हें किया जाए मुस्तकिल, लेकिन अब तक इनका मुतालबा पूरा नहीं हो सका, जिसके बायस यहाँ पर पंजाब भर से यहाँ पर आए टीचर जो है मौजूद हैं और उनका मुतालबा जारी है। और इनको आज जो है डिबस रोड को बंद कर दिया है। पहले ये साइड पर बैठे थे लेकिन ताहम आज इन्होंने रोड बंद कर दी है। बात करेंगे कुछ असातिज़ा से कि यहाँ पर आप भी मौजूद हैं, मर्द मौजूद है, ख़वातीन मौजूद हैं, कैसे कब तक कहाँ पहुँचा आपका मुजाहरा? अभी तो देखिए जी, हमारे मुज़ाकरात जैसे कि मुराद राज साहब से पहले भी एक दफ़ा हो चुके हैं, तो उन्होंने वो बार बार अपनी बात से मुकर जाते हैं कि जी पहले उन्होंने कहा कि मुझे तो इस मसले का पता ही नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं विदाउट PPSC जो है मेरी रिकमेंडेशन यही है, समरी को मैंने फॉरवर्ड कर दिया, अब ये कैबिनेट का मसला है कि वो इसको सोल्व करेगा। लेकिन अब जैसा कि आपने देखा है वो दोबारा से मुज़ाकरात में फिर उन्होंने यही कहा है कि जी ये मेरे बस की बात नहीं है, लॉ मिनिस्टर करेगा या कोई और करेगा। अब फिर ये है कि अब दोबारा आज फिर हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज तो अभी सिर्फ धरने को छठा दिन है, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमें यहाँ पे 6 हफ्ते 6 माह 6 साल जितनी देर भी बैठा पड़ा, हमने टिल द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन हम यहीं पे बैठे हुए हैं और हमारे सारे जवान आप देख रहे हैं डटे हुए। और इन सब के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगी, सिर्फ सहर की खातिर जब तुम आखिरी शब तक जागे हो, सिर्फ सहर की खातिर जब तुम आखिरी शब तक जागे हो, सोना जाना जागने वालों इसके बाद उजाले हैं इंशाल्लाह। कह सकती हैं कि मौसम लाहौर का कुछ तब्दील भी है और बारिश भी हुई गुज़श्ता रोज़ भी और आज भी ठंडी हवा चल रही है, मुश्किल पेश आती है, फिर भी आप यहाँ बैठी हैं, बैठे रहेंगे जैसा मौसम रहा यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, मौसम की शिद्दत हमारे जो इरादे हैं उनको मुतज़लज़ल नहीं कर सकती किसी भी सूरत। इंशाल्लाह जब तक ये अपने हमारा जो मुतालबा है वो पूरा नहीं होगा, हम यहीं पे बैठे हुए हैं। बल्कि आज मैं उकाड़ा से चुके हूँ, तो इधर मैंने स्टे किया हुआ है। तो मेरे कुछ जो साथ वाले थे उन्होंने बताया कि उनके बिस्तर जो है ना, बारिश की वजह से खैमे भी सारे जो उड़ गए और बिस्तर मैंने खुद अपने पैसों से मैं उनके लिए आज फिर बिस्तर ख़रीद कर लेके आऊँ और इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सका मैं खुद पर्सनली भी इसको वो सारा पार्टिसिपेट इसमें कर रही हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा ये टीचर उकाड़ा से उन्होंने कहा कि यहाँ पर बैठे रहेंगे, उनका हमारा मुतालबा ये है मुस्तकिल के जाऊँगा, तो जब तक मुतालबा पूरा नहीं होगा यहाँ बैठे तक यहाँ मौसम जैसा भी हो, उनका बारिश ज़रूर हुई, तेज़ बारिश हुई, तेज़ हवा भी चली, लेकिन उनका यहाँ पर बैठे रहेंगे। उनका कहा जब तक भी बैठना पड़ा बैठे, उनका कि तमाम जो मर्द और ख़वातीन असातिज़ा जो उनका यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनका मुतालबा ये है कि हुकूमत उन्हें मुस्तकिल करे, जब तक ये पूरा नहीं होगा वो यहाँ बैठे रहेंगे। जी राना आज़िर बहुत शुक्रिया, हमारे आप मौजूद रहिएगा। रुक करेंगे सिविल क्लर्क्स एसोसिएशन भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं, इनकी जानिब से क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं? शाहजेब भट्टी इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बागों का शहर लाहौर अब एहतजाजों का शहर बनता जा रहा है। जगह जगह पर एहतजाजों का जो सिलसिला वो जारी है। इसी तरह सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर एपका मुजाहिरीन ने घेराव कर लिया और चारों तरफ से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक को बंद कर दिया गया है। जो डिवीजन लोअर माल से चुबुर्दी जाने की डिवीजन जो है वो टाउन हॉल से जो IG ऑफिस की जानिब का रास्ता है वो वाला इख्तियार करने का कहा गया। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और कंटेनर्स और बैरियर लगा के सिविल सेक्रेटेरिएट चौक को बंद किया गया, जबकि एपका मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि धरने दे रही और नारे लगा रही है। इसी तरह कुछ मेरे साथ भी यहाँ पे मौजूद मुजाहिरीन है, इनसे बात करते जानते बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके, कोई आपकी दाद रसी करने या मुज़ाकरात करने के लिए आया कि नहीं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इधर आके हमारी आवाज़ बने, क्योंकि हमें सुबह से कवरेज नहीं मिल रही थी। और मैं पहले पुरजोर मजम्मत करता हूँ इमरान खान साहब की, क्योंकि ये धरनों की सियासत करते हैं और ये इसी तरह से हमारे से वजूद में आया है। और हम बड़े कोई मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आया और क्या मुतालबात हैं आपके? लोग वहाँ पे अंदर 2 घंटे से बैठे हैं, ये हमेशा यू टर्न ले रहे हैं और हमारी बात नहीं मान रहे। हमें पे प्रोटेक्शन चाहिए, हमें 25% डिस्पैरिटी अलाउंस चाहिए। महंगाई जो है 1000% बढ़ा दी और हमारे बच्चों के लिए रोटी कमाना इतना मुश्किल हो गया है, जीना मरना महंगा हो गया और इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि बहुत बुरा हाल है। और आपकी तवसत से मैं गवर्नमेंट बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे बहुत से और भी मजीद मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी मुझे आप बताइएगा कि यहाँ पे आप कब से धरना दे रहे हैं और अगर आपके नहीं मुतालबात माने जाते, नहीं आपके तनख्वाहें बढ़ाई जाती, तो क्या आपका अगला लाहेअमल होगा? पिछले 10 घंटे हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिसमें सभी मुलाजमीन यहाँ पे शामिल हैं। हमसे कोई यहाँ पे मुज़ाकरात करने के लिए कोई बंदा जो है वो गवर्नमेंट का यहाँ पे नहीं आया है। इंशाल्लाह ताला हम सारे यहाँ पे मुलाजमीन मुतहद हैं। अगर हमारी बिल्कुल मुजाहिरीन से हमारी बात हो रही थी, जो ये कह रहे थे कि पिछले 10 घंटे से यहाँ पर बैठे एहतजाज दे रहे हैं, लेकिन इनके अभी तक जो है वो मुज़ाकरात जो है वो इनके कामयाब नहीं हो सके। जबकि इनका मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द इनकी जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि बच्चों के लिए रोजगार कमाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। सिविल सेक्रेटरीट के सामने हमारे साथ मौजूद है शाहजेब भट्टी, जो कि हमें आगाह कर रहे थे, और वज़ीर आला हाउस के सामने एजुकेटर्स का धरना जारी है और इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे राना नाज़िर नूर। आपका भी बहुत शुक्रिया। जिले इंतजामिया की संगीन लापरवाही के हवाले से रवा माली साल के 8 माह गुजर गए, डिस्पेंसरी के लिए अद्वियात नहीं खरीदी जा सकी। जिले शोबा सेहत का 10.5 करोड़ का बजट, मगर एक दवा भी नहीं खरीदी गई। ताखीर के बायस डिस्पेंसरी में बेशतर अद्वियात का स्टॉक खत्म हो चुका है। जिले हुकूमत की डिस्पेंसरी पर आए मरीज अद्वियात ना मिलने से परेशान हैं। अद्वियात खरीदारी का अमल अदम तवज्जुही से सुस्त रवि से दो चार है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जाहिद चौधरी बताएगा, फंड्स भी मौजूद हैं, 10 करोड़ का बजट भी मुख्तस है, लेकिन अद्वियात नहीं खरीदी जा सकी, वजह क्या है? शहर में जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं उनके लिए जो ज़िली शोबा सेहत है उसका 10.5 करोड़ रुपए का अद्वियात का बजट है। रवा माली साल में ये रकम मुख्तस की गई, लेकिन अभी तक जो है वो अद्वियात की खरीदारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। ज़िली शोबा सेहत की जानिब से 8 माह गुजर चुके हैं और अभी तक अद्वियात खरीदारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो शहर में डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उनको बेशतर अद्वियात जो है वो मैसर ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन रवा माली साल की जो परचेज़ थी वो अभी तक नहीं हो सकी, और जिससे जो डिस्पेंसरीज़ हैं वो मुकम्मल इलाज फराहम करने से सुकत कासर हैं। लेकिन ज़िली हुकूमत की जानिब से अभी तक इस सूरत हाल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और उनकी लापरवाही की वजह से जो डिस्पेंसरीज़ हैं उनके लिए अद्वियात का बजट मुख्तस होने के बावजूद अद्वियात खरीदारी अभी तक नहीं हो सकी, और ये प्रोसेस जो है वो अभी सुस्त रवि से दो चार है और आइंदा इसको मज़ीद अभी कई माह लग सकते हैं इसको मुकम्मल करते हुए। बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि मैस ट्रांजिट पर सिक्योरिटी के सालाना अखराजात बढ़ने लगे हैं। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के लिए ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स का हतमी फैसला ताहाल नहीं कर सकी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने गुज़िश्ता साल ट्रांसपोर्ट पुलिस के क़याम की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस फोर्स के क़याम पर मंजूरी भी दी थी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस के जो सिक्योरिटी के अखराजात हैं वो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, और अब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी पर अगर मजमूई तौर पर इनके अखराजात की बात की जाए तो लाहौर समेत पंजाब भर में यानी कि मुल्तान और पिंडी की बात भी की जाए इसमें, तो सालाना 80 करोड़ रुपए के अखराजात सिक्योरिटी के मद में हुकूमत पंजाब को बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। अब इस पर क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब को महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक ब्रीफिंग भी दी गई कि सिक्योरिटी की मद में अखराजात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा जो पिछले साल हुकूमत पंजाब ने एक फ़ैसला किया कि ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स जो है होनी चाहिए, अब उस पर हतमी फ़ैसला कर लेना चाहिए। लेकिन इस पर अभी भी पंजाब हुकूमत खामोश है और कोई फ़ैसला नहीं कर सकी क्या ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स का क़याम अमल में लाया जाए या नहीं। लेकिन इस पर जो पहले एक तजवीज़ दी गई थी महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से, वो तजवीज़ ये थी कि लाहौर समेत पंजाब भर में एक ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स अपनी होगी और इस फोर्स से जो सालाना एक रेवेन्यू है वो 1.5 अरब रुपये से ज़ायद का रेवेन्यू पंजाब हुकूमत इकट्ठा कर सकती है।
और साथ ही जो ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस की सिक्योरिटी के अखराजात आ रहे हैं वो भी इससे कंट्रोल किए जा सकते हैं। हालांकि इस ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स के क़याम के लिए सिर्फ 50 करोड़ से ज़्यादा के अखराजात जो है हुकूमत पंजाब को उठाना होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट पुलिस का क़याम का फैसला अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से नहीं किया जा सका। पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल फैसला नहीं किया जा सका। अली रामी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत सूबे भर के 9 अजला में तमाम तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब के बाकी 26 अजला में तालीमी इदारे SOPs पर अमल दरामद के साथ खुले रखने का फैसला किया गया। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। MCOC के तहत होने वाली वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में मुतफ़िका तौर पर लाहौर समेत पंजाब भर के 9 अजला में तालीमी इदारों को 11 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया, जबकि बाकी 26 अजला में तालीमी इदारे 50% हाजिरी की पॉलिसी के तहत खुले रहेंगे। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद करने पर वालिदैन और बच्चों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि स्कूल बंद होने से बच्चे दिन भर खेल कूद में वक्त जाया करते हैं। हम ना स्कूल बंद होने से बहुत हर्ज हो रहा है पढ़ाई का, और प्लीज़ आप स्कूल खोल दें, हमने पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपसे मासा के प्लीज़ स्कूल खोल दें, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने 9 के पेपर देने हैं और हमारी स्टडी भी नहीं हो रही, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी 9 की क्लासेस बोर्ड के पेपर हो रहे हैं तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं है, कोई सिलेबस मुकम्मल नहीं है। बराए मेहरबानी हमारे स्कूल खोल दें। बच्चों का मुसलसल नुकसान हो रहा है। जब से ये तलीमी सेशन शुरू हुआ है उससे कबल, बल्कि पिछला भी ख़त्म नहीं हुआ था तलीमी सेशन, तो स्कूल बंद कर दिए गए थे कोरोना की पहली लहर की वजह से। अब ये दूसरी और बार बार तीसरी दफ़ा स्कूल बंद। सर्विंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने तालीमी इदारों को मजीद बंद रखने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर मियां रज़ाउर रहमान का कहना है कि तालीमी इदारे बंद करने से बच्चों का साल ज़ाया हो सकता है। हुकूमत हफ्ते में कम अज कम 2 रोज बच्चों को स्कूल बनाने की इजाज़त दे। एटलीस्ट बच्चों को 2 दिन स्कूल आने दें, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्ट कंडीशन है वहाँ पे एटलीस्ट बच्चे को 1 दिन स्कूल के साथ लिंक्ड अप करेंगे तो उनकी एजुकेशन और उनके बाकी सारे मामला ठीक चलते रहेंगे। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर भी कोई गौर नहीं किया और स्कूल्स को एकदम जो शट डाउन कर दिया है। तकरीबन आधी आबादी जो पंजाब की है 4-5 करोड़ लोगों के लिए, उनके लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। तालीमी इदारे बंद होने वाले अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात और फैसलाबाद शामिल हैं। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते बंद रखने के ऐलान से जहां तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है, वहीं निजी तालीमी इदारों ने हुकूमत से फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि महकमा बल्दियात ने सरकारी दुकानों और मार्केट्स का किराया बढ़ाने का फैसला कर लिया है। दुकानों, जायदादों और प्लाजों के किरायाजात मार्केट रेट के बराबर लाने का फैसला किया गया है। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कैसर खोखर, बताइएगा, महकमा बल्दियात ने तमाम सरकारी जायदाद का रिकॉर्ड भी इस हवाले से तलब कर लिया है। हुकूमत पंजाब के महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की जो प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, प्लाजे हैं, ज़मीन है या दूसरी जो घर है, सरकार जो उनके घर है किराए पर जो दिए हुए हैं, उनके किराए बढ़ाने का फैसला किया है। और इस हवाले से महकमा बल्दियात ने ये किराए जो है मार्केट रेट के मुताबिक करने का फैसला किया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि बल्दियाती इदारों की जो एक दुकान है वो इस वक्त 500 रुपये माहाने किराए पर जो है वो चढ़ी हुई है, जबकि उसका मार्केट किराया जो है वो हज़ारों में बनता है। लिहाजा इस वजह से जो मार्केट किराया है वो किया जा रहा है, जिससे महकमा बल्दियात को करोड़ों रुपए की इजाफी आमदन भी होगी और इस तरह मार्केट रेट के मुताबिक जो है किराए दिए जाएंगे। और ये तमाम प्रॉपर्टी का डाटा जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मैंगल ने तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब गोश्त का कारोबार करने वाले और गोश्त खाने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर नहीं है। मंडी में जानवर लाने वालों के टैक्स में दुगना इजाफे का प्लान तैयार कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए अवाम पर मजीद महंगाई का बाम गिराने जा रही है। हुकूमत को अब गोश्त वाले जानवरों पर टैक्स दुगना करने की तजवीज़ पेश की गई, जिसमें मवेशी मंडी में जानवरों की एंट्री फीस दुगना बढ़ा दी जाएगी। लाहौर की मवेशी मंडी में छोटे जानवर की फीस 100 रुपए से 500 रुपए और बड़े जानवर की दाखिला फीस 500 रुपए से 1000 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। इस पर मंडी में आए व्यापारियों का कहना है कि वो पहले ही इस 25 सिस्टम से परेशान है, तो अब वो इसमें मजीद इजाफे की हुकूमती तजवीज़ को तस्लीम नहीं करते। अगे ही जुल्म कर रहे पे ने, अगे ज्यादती करते पे ने आवाम दे नाल। जिस तरह गड्डी वड्डी उस तरह ज्यादा लै रहे हैं पैसे। जानवर का 500 रुपया लै रहे हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत सी ते फ्री उन्हें पर्ची की ते मंडी के अंदर जानवर भी ज़्यादा आते सन। फैसला तो जी गलत है, ये तरीका इंसाफ का हो या नून लीग का हो या पीपल पार्टी का हो,
मजदूरों से ही है ना, बोझ पैंदा पे ना। पहले इधर 500 रुपए जानवर की पर्ची लेते, अब 1000 रुपए लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जानवर पर टैक्स में इजाफे से इसका इतलाक चंद माह बाद लगने वाली कुर्बानी की मंडियों पर भी होगा। महकमा बल्दियात ने छोटे बड़े जानवर की दाखिला फीस बढ़ाने का मुजवजा बिजनेस प्लान तैयार करके एक बार फिर हुकूमत को पेश कर दिया है। मंडी में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि लोग पहले ही मुकर्ररा फीस अदा नहीं करते तो इजाफा होने के बाद ये रकम वसूल करने में उन्हें भी मुश्किलात होंगी। इस बिजनेस प्लान से सालाना हुकूमत पंजाब लाहौर की मंडी से 4 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा कर सकेगी और अगर जानवरों की दाखिला फीस में इजाफा किया जाता है तो इसका बराह रास्त गोश्त की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद, कैमरा अलीरा में सिर्फ 42। मारूफ म्यूजिक अरेंजर मून एंथनी की बेटियां एमी और एलीन भी गुलकारा बन गईं। पहले गाने की रिकॉर्डिंग अल्फा स्टूडियो मॉडल टाउन में की गई है। जैन मदनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जैन, बताइएगा। मारूफ गुलकारों को मारूफ बनाने वाले मारूफ म्यूजिक अरेंजर मून एंथनी जो हैं, इस वक्त उनकी अपनी बेटियां जो हैं वो गुलकारा बन गई हैं। इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं जहां पे उनके गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है। एमी और एलीन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले एलीन से जानते हैं, एलीन कैसे शौक पैदा हुआ ये बस बचपन से कहीं ना कहीं शौक़ था म्यूज़िक का, और मतलब बचपन से म्यूज़िक सीख रहे थे, गा रहे थे, फिर पापा की तरफ से भी था म्यूज़िक में, तो फिर हमने इसको सोचा कि प्रोसीड किया जाए। ये एक शौक़ तो है तो इसको थोड़ा करना चाहिए प्रोसीड। जी बिल्कुल करना चाहिए। एमी, क्या कहना चाहेंगी आप, क्या ख्वाहिश है, किस तरह की गुलकारा बनना चाह रही हैं? बस जितना खुदा हमें आगे लेके जा सके हम आगे जाएं और सबका, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और बस अच्छे से अच्छा गाते जाएं, सबको एंटरटेन करें। जी बिल्कुल, एंटरटेन करें, अच्छी गुलकारा बने। दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जो गाने की जो रिकॉर्डिंग कर रही थी वो ज़रा अपने नाजरीन को हमारे गुनगुना के सुनाएं आप। जी बिल्कुल। ना दिल ने सुनी कभी कहा मेरी, करता रहा सरकशी, ये बातें सब। हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।